अगर कोई आपको बोले कि भैया आप 10वीं पास हैं फिर भी आप सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, नारकोटिक्स समझते हैं ना, नारकोटिक्स में आप हवलदार बन सकते हैं, या फिर आप इनडायरेक्ट टैक्सेस के जो ऑफिस होते हैं जैसे जीएसटी ऑफिस होते हैं उनमें आप हवलदार बन सकते हैं, या फिर आपको किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिस होते हैं हर एक शहर में आप उनमें क्लेरिकल या मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट तक जा सकते हैं। क्लेरिकल प्रमोशन से जाते हैं, डायरेक्ट जाते हैं मल्टीटास्किंग की पोस्ट से। तो कैसा लगेगा आपको सुनने में? आप सोच के देखो एक बार, आप 10वीं पास हैं और आपको इसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए, कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन आपको नहीं चाहिए, तो आपके लिए ही एमटीएस की वैकेंसी वरदान होती है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एसएससी एमटीएस और हवलदार 2024 का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस। लेकिन उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं भाई कि जो एमटीएस होता है वो क्या होता है और हवलदार जो होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले हवलदार की बात कर लेते हैं। सीबीआईसी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस के जो ऑफिस होते हैं उसमें जो पोस्टिंग मिलती है हवलदार की वो एमटीएस के एग्जाम से मिलती है। सीबीएन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, भैया नारकोटिक्स के डिपार्टमेंट में जो हवलदार होते हैं ना, आपने देखी थी ना जॉन अब्राहम की मूवी फोर्स, उसमें होता है ना वो नारकोटिक्स का पुलिस ऑफिसर, उसमें जो हवलदार होते हैं तो वो कहां से जाते हैं? एमटीएस से जाते हैं। बट इनके हवलदार की वो औकात होती है जो जनरली एक एसआई की जाकर के होती है बच्चे। इसी तरीके से एमटीएस का मतलब होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ, यानी उससे सब काम कराए जा सकते हैं, बिल्कुल पियोन लेवल के नहीं, उससे ऊपर के कामों की बात मैं कर रहा हूं। और जितने भी हर एक शहर में सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस होते हैं वहां पर इनकी पोस्टिंग होती है। अब आगे हम लोग जानते हैं कि इनके सिलेक्शन में फॉर्म से लेकर ज्वाइनिंग तक की पूरी चयन प्रक्रिया क्या होती है, किन किन प्रक्रियाओं से आपको गुजरना होता है। तो भाई आगे चलते हैं, उसके लिए मैं आपको बता दूं एसएससी एमटीएस और 2024 के लिए, हवलदार और एमटीएस दोनों के लिए है ये सफलता बैच हमारा आ चुका है जो अभी ऑफर में बच्चे आपको मिल रहा है 399 रुपए का। इसके बारे में अभी और डिटेल में आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग इस पूरी प्रक्रिया को जान लेते हैं कि भाई सबसे पहले हम लोग भरेंगे फॉर्म भरने के बाद होगा हमारा एग्जाम के बाद हमारा अगर फिजिकल होगा तो वो कहां कहां एप्लीकेबल होगा, और उसके बाद में हमारा फाइनल सिलेक्शन किस तरीके से होगा, कितनी कट ऑफ जाएगी, क्या सब्जेक्ट रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एज क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, हर एक इंपॉर्टेंट डेट, सारी चीजें हम लोग जान लेते हैं बच्चे। तो देखो सबसे पहले हम फॉर्म की बात करें तो फॉर्म की जो डेट है बच्चे वो है 27 जून। पहले ये फॉर्म 7 मई को आना था, लेकिन ये अब नए कैलेंडर में 27 जून कर दिया गया है। 27 जून से एमटीएस के फॉर्म शुरू हो जाएंगे। अब बात करें हम एज के बारे में, तो एज यहां पर बच्चे जो एमटीएस के लिए रहती है वो रहती है 18 से 25, और अगर वहीं बात करें हम हवलदार की तो हवलदार के लिए एज हमारी रहती है 18 से 27। इसमें कुछ एमटीएस की पोस्ट भी शामिल होती हैं, यानी कुछ डिपार्टमेंट कहते हैं कि भैया हमें 27 साल तक के भी युवा आप दे दो, हम भर्ती कर लेंगे। ये जो मैंने एज बताई हैं वो जनरल कैटेगरी के लिए बताई हैं। इसमें ओबीसी के लिए 3 साल और एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट मिलती ही मिलती है। वहीं बात करें बच्चे हम क्वालिफिकेशन के बारे में, तो सिर्फ एक क्वालिफिकेशन चाहिए कि आप भैया 10वीं पास होने चाहिए, इसके अलावा उनको कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें नहीं चाहिए। अगर हम हाइट और रेस की बात करें तो हाइट और जो रेस होती हैं वो सिर्फ हवलदार वाली पोस्ट के लिए होती हैं, वो एमटीएस के लिए नहीं होती हैं। तो इसकी बात हम अभी आगे करने वाले हैं कि कितनी हाइट चाहिए, कितनी चेस्ट चाहिए, वजन कितना चाहिए और रेस कितनी चाहिए। ये सिर्फ हवलदार के लिए चाहिए, एमटीएस के लिए नहीं, ये याद रखना। एमटीएस में तो भैया जो फिजिकल चैलेंज लोग होते हैं, यानी उनको हम बोलें कि भाई जिनके शरीर में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी होती है, वो लोग भी एमटीएस में अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे आ जाते हैं भाई फॉर्म के बाद में कि जो हमारा एग्जाम होगा उसमें क्या क्या और किस तरीके से होने वाला है। तो डेट की अभी बात करते हैं, उससे पहले बात करते हैं बच्चे सिलेबस के बारे में। तो यहां पर 4 सब्जेक्ट आपके आते हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और आता है आपका जीएस
जीके, ये 4 सब्जेक्ट पे आपको एक बढ़िया तरीके की कमांड चाहिए होती है। इसमें नेगेटिव मार्किंग, एग्जाम पैटर्न और कट ऑफ की बात कर लेते हैं भाई। तो देखो भाई, यहां पर जो मैथ रहता है, मैथ्स के आपके 20 क्वेश्चन यहां पर आते हैं, रीजनिंग के आपके 20 क्वेश्चन यहां पर आते हैं। इसको बोलते हैं हम सेशन 1, इसको हम क्या बोलते हैं, सेशन 1। और एक दूसरा सेशन आपका होता है जिसमें आपका क्या क्या आता है, जीएस जीके आता है और आपकी इंग्लिश आती है। ये भैया इस तरीके से आपके 2 सेशन में पेपर होता है। यहां पर ये जो 20 क्वेश्चन आपके होते हैं वो 60 मार्क्स के होते हैं। कितने मार्क्स के, 60 मार्क्स के। ये भी 20 क्वेश्चन आपके 60 मार्क्स के होते हैं बच्चे। और इसके लिए टोटल आपको 45 मिनट का टाइम मिलता है। इन दोनों के 25-25 क्वेश्चन आते हैं, जो 3-3 नंबर का एक एक क्वेश्चन होता है, तो ये 75-75 मार्क्स के होते हैं। लेकिन इनके लिए भी टाइम आपको सेम मिलता है, 45 मिनट का आपको टाइम मिलता है। यानी 45-45 मिनट के आपका एक ही पेपर में 2 पार्ट होंगे, ऐसे समझ लो। एक पार्ट को सेशन 1 नाम दे दिया और दूसरे पार्ट को आपको सेशन 2 नाम दे दिया। सेशन 1 में मैथ रीजनिंग आएगा और सेशन 2 में आपका क्या आएगा भाई, जीएस जीके और इंग्लिश आएगी। अब ध्यान देना, यहां पर नेगेटिव मार्किंग, ध्यान देना बच्चे, मैं क्या बोल रहा हूं, नेगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं है, ठीक है ना। कौन से में, सेशन 1 में। सेशन 2 में यहां पर नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी पहले वाले पार्ट में आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी और दूसरे वाले पार्ट में होगी। कैसी, 1/3 की, मतलब 1 नंबर आपका कटेगा हर एक गलत क्वेश्चन के लिए। ध्यान देना बच्चे, यानी इनमें आपको गलती नहीं करनी है, जीएस जीके में और इंग्लिश में। यहां पर आपका 1 नंबर काट दिया जाएगा। क्लियर है बच्चे। तो एग्जाम पैटर्न हो गया, नेगेटिव मार्किंग हो गई। अगर मैं बात करूं बच्चे आपकी कट ऑफ की, तो कट ऑफ जो जाती है, लास्ट जो कट ऑफ थी उसमें मिनिमम कट ऑफ इसकी स्टेट के हिसाब से जाती है, यानी यूपी की अलग जाएगी, बिहार की अलग, राजस्थान की अलग, दिल्ली की अलग, सारे राज्यों की अलग अलग कट ऑफ जाती है। मिनिमम गई थी लगभग 72 नंबर और मैक्सिमम गई थी लगभग 94 नंबर, यानी 100 से नीचे नीचे कट ऑफ अभी तक गई है। सोचो कितना इजी सा एग्जाम ये आपका हो जाता है बच्चे। आगे अगर मैं बात करूं भाई, तो जिन बच्चों का पीईटी और पीएसटी होगा, यानी जो बच्चे हवलदार के लिए भरेंगे, हवलदार के लिए, अगर हवलदार के लिए आप भरते हो तो हाइट जो आपकी रहती है बच्चे, वो लड़कों के लिए जो हाइट रहती है वो 157.5 सेंटीमीटर रहती है और लड़कियों के लिए जो हाइट रहती है वो 152 सेंटीमीटर रहती है। क्लियर है बच्चे। तो ये रहती है बच्चे आपकी हाइट। अगर वही बात करूं बच्चे रेस की, तो रेस कैसे रहती है, लड़कों के लिए 1600 मीटर की रेस रहती है 15 मिनट में। सोचो 15 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना है, 15 मिनट में 1600 मीटर। जो थोड़ा सा ना यंग बच्चा होगा ना, पैदल चल चल के पूरा कर देगा 1600 मीटर को। फीमेल के लिए 1000 मीटर, यानी 1 किलोमीटर कितनी देर में, 20 मिनट में। अरे हमारे गांव की छोरियां पैदल चलते चलते 1 किलोमीटर पहुंच जाएंगी 20 मिनट में। इतना इजी सा फिजिकल होता है इसका। अब अगर मैं बात करूं उसके साथ में बच्चे चेस्ट के लिए, तो चेस्ट जो लड़कों के लिए होती है वो कितनी होती है, 76 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का क्या चाहिए, फुलाव। यानी अगर आपकी 76 है नॉर्मल, तो फुलाने के बाद 81 हो जाए। अगर आपकी 77 है तो फुलाने के बाद 82 हो जाए। लड़कियों के लिए चेस्ट नहीं चाहिए होती है। फीमेल के लिए यहां पर वजन मांगा जाता है, कितना भैया, 48 किलोग्राम की छोरी होनी चाहिए कम से कम। भैया लड़की जो हो ना, ऐसी भी दुबली पतली ना हो कि हवलदार में पहुंच गई, वो बंदूक लेके खड़ी है, हाँ भाई तू ड्रग्स लेके कैसे खड़ा है, और उसने वहीं पर फूंक मार दी, उड़ गई। नहीं, थोड़ी सी तो भारी भरकम सी चाहिए, है ना, बिल्कुल खाती पीती एकदम। तो भाई मेडिकल जो होता है एकदम जनरल सा इनका मेडिकल होता है, कुछ ज्यादा मेडिकल में खास नहीं होता है। जो हर एग्जाम में रहते हैं उसी तरीके का नॉर्मल मेडिकल रहता है।
अब आ जाते हैं भाई हम अपने फाइनल सिलेक्शन पे। तो मैंने आपको बता दी कट ऑफ कितनी गई थी लास्ट टाइम, 74 से 94, मतलब ज्यादा से ज्यादा अगर किसी राज्य में गई थी, जनरल की बात कर रहा हूं मैं, तो 94 गई थी और कम से कम 74 गई थी। सिटी भैया, सिटी अगर मैं बात करूं तो एमटीएस में अपना शहर भी मिल जाता है, अपना शहर। अब सोचो, अपने शहर में तनके सरकारी नौकरी करने जा रहे हो, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस में 10वीं पास, कितनी बड़ी बात होगी। हवलदार के लिए वेरी करता है कि पोस्टिंग आपको कहां मिलती है। इसके अलावा अगर मैं सैलरी की बात करूं तो सैलरी यहां पर बच्चे जो रहता है वो 5200 वाला ग्रेड पे रहता है, यानी लगभग 25,000 से लेकर के 35,000 तक आपकी सैलरी बनती है। वो डिपेंड करता है कि आपको डिपार्टमेंट कौन सा मिला है, वो डिपेंड करता है। जीएसटी डिपार्टमेंट मिला है, पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट मिला है, या फिर आयकर वाला डिपार्टमेंट मिला है, किस तरीके का डिपार्टमेंट मिला है उस पर डिपेंड आपका पूरा पूरा करता है। तो 25 से 35-40 हजार तक भी ये सैलरी आपकी पहुंच जाती है। अब सोचो, इतनी धांसूसी नौकरी, बंदूक लेकर के आप छापा मारने जा रहे हो, या तू ड्रग्स बेचेगा है भाई, अब तो जीएसटी नहीं भरेगा, जीएसटी नहीं भरेगा, आप लेके उठा के चल देते हो, चल भाई जीएसटी भर। तो इतनी प्रभावशाली जो नौकरी होती है वो भी 10वीं पास की योग्यता के साथ में। इसको करने के लिए आपको इतनी तैयारी के लिए बस जुनून चाहिए बच्चे। इसके लिए हम आपको बता चुके हैं कि भैया सफलता वाला बैच हम लोग लेकर आ चुके हैं, जिसका नाम है आपका सफलता बैच। बिल्कुल बेसिक से सफलता तक की पूरी तैयारी हम इसमें कराने वाले हैं। आप बिल्कुल बेसिक बच्चे हो तो भी आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है बच्चे। अब इस बैच में आपको क्या क्या मिलता है? इस बैच में आपको क्लासेज मिलती हैं जो लाइव और रिकॉर्डेड दोनों तरीके की आपको मिलती हैं, यानी अगर आपकी कोई भी क्लास छूट भी जाती है तो भी आप उस क्लास को बाद में दोबारा से ये कितनी भी बार बाद में आप देख सकते हो। अगर मैं वर्कशीट की बात करूं तो डेली टाइप एंड टॉपिक वाइज आपको वर्कशीट मिलती है। अगर मैं नोट्स की बात करूं तो हैंड रिटन नोट्स आपको हर एक सब्जेक्ट के मिलेंगे। टेस्ट सीरीज की बात करें तो टाइप वाइज, टॉपिक वाइज, फुल मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर आपको यहां पर टेस्ट के रूप में मिलते हैं। स्पेशल आपकी डाउट क्लासेज होती हैं बच्चे। चैनल और ग्रुप्स यानी टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप जो होते हैं स्पेशली बैच वाले बच्चों के, वो आपको मिलते हैं। इतनी सारी खूबियों के साथ में बच्चे आपको यहां पर सारे के सारे सब्जेक्ट्स की हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में सारे सब्जेक्ट्स की ई बुक्स एकदम फ्री मिलती हैं, चाहे वो मैथ हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक, जीके, बायोलॉजी, जो भी आपका सब्जेक्ट हो, सारे सब्जेक्ट्स की ई बुक आपको मिलती हैं। अब भैया ये जो बैच है, अब इसमें खूबियां तो इतनी सारी हो गई, अब ये बैच आपको मिलना कितने का चाहिए? हमारे बैच का प्राइस कितना है? 1299 रुपए। लेकिन अभी आपको कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर में इस बैच को हम लोग दे देते हैं बच्चे सिर्फ और सिर्फ 399 रुपए में। ये प्राइस सिर्फ ऑफर में है, ये बात याद रखना बच्चे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले अपना प्ले स्टोर ओपन कर लो। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद में एग्जाम विधि ऐप को बच्चे इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। उसके बाद रजिस्टर या लॉगिन किसी भी एक बटन पे क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में 4 डिजिट का ओटीपी डाल के वेरीफाई ओटीपी करेंगे और अपने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा कर लेंगे। फिर आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, एसएससी एग्जाम को सेलेक्ट करके आप सेव कर लेंगे। उसके बाद आप आ जाएंगे होम पेज पे। सबसे पहले आपको दिखेगा बच्चे कोर्स, तो कोर्सेज में जब आप जाएंगे तो यहीं पर आपको ये दिख जाएगा बच्चे एसएससी एमटीएस हवलदार 2024 सफलता बैच। बाय नाउ पर क्लिक करेंगे, किसी भी कूपन की जरूरत नहीं होगी, सीधे सीधे पे ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। पे ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद में गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसे मर्जी क्लिक करके आप पे नाउ के क्लिक करेंगे और अपने पेमेंट की प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल आएगा तो आप नीचे देखेंगे माई कोर्स में आपका कोर्स दिखाई देने लग जाएगा, जिसमें आपकी सारी क्लासेज, वीडियो, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, टेलीग्राम का लिंक, व्हाट्सएप का लिंक, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी और लाइव क्लासेज आपको मिलेंगी लाइव क्लास वाले सेक्शन में। तो इस बैच में ज्वाइन करने में आपको कोई भी दिक्कत आती है तो ये दोनों बच्चे हमारे हेल्पलाइन नंबर हैं, किसी भी नंबर पे या तो आप कॉल कर सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। तो याद रखो बच्चे, ये जो बैच है ना,
ये सफलता बैच, इसका नाम ही इस वजह से रखा गया है क्योंकि ये सफलता की कहानी लिखने वाला है, आपको हवलदार बनाने वाला है। तो इस बैच को जल्दी से ज्वाइन करें। अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो ही बैच को ज्वाइन करें। होता क्या है, बच्चे बैच ज्वाइन कर लेते हैं, बैच को कंटिन्यू नहीं करते, फिर टीचरों में कमियां निकालते हैं। बेटा पढ़ाई आपको ही करनी पड़ेगी, सिर्फ बैच को ज्वाइन करने से सिलेक्शन नहीं होगा। तो एमटीएस के रिलेटेड और भी जानकारी लेकर के मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत बच्चे।